नमस्कार, मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं IR24 न्यूज। अभी हम मौजूद हैं विक्रमगंज अनुमंडल के संझौली प्रखंड के सदर अस्पताल में। जो यहाँ का अस्पताल है प्रखंड स्तरीय अस्पताल, जिसमें जो है सरकारी जो है दवाइयाँ और तमाम तरह की चीजें होती है। यहाँ पर जो है यहाँ के संविदा कर्मी जो है बिहार में NHM और ANM और जो जितने भी संविदा कर्मी है वो कहीं ना कहीं हड़ताल की हुई है। उनकी मांगे ये है कि जो है FRAS जो उपस्थिति है उसको जो है बंद किया जाए। बाकी विशेष मैं इन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा, आप लोगों से मिलवाने का प्रयास करूंगा। कैमरा पर्सन से निवेदन करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजना कुमारी। ये आप लोग FRAS से उपस्थिति के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किए हैं? क्योंकि हम लोग फील्ड वर्क करते हैं काम, जी, वहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है। जी, कभी पेड़ के छांव में करते हैं, कभी पेड़ भी नहीं रहता है तो धूप में भी करना पड़ता है। कभी बारिश हो, सबको लेकर हम लोग को चलना पड़ता है। जी। इसलिए वहाँ काम करते हुए भी FRAS अटेंडेंस हम लोग नहीं डालेंगे, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट माने जाएंगे। वे अनुपस्थित, अच्छा अनुपस्थित। आप जो है दिन में 3 बार आपको FRAS से उपस्थिति के अनुसार आँख के रेटिना से जो है यहाँ पर जो उपस्थिति दर्ज कराना होगा। अगर आप कहीं रह जाती हैं या किसी कारणवश आप अगर लेट हो जाती हैं तो आपका उपस्थिति अमान्य हो जाएगी। हाँ, यही बात है। तो कहीं न कहीं देखिए, कहीं न कहीं ये नियम तो सही है ना कि जो लोग हैं, जो संविदा कर्मी हैं, वो कहीं जानबूझ करके इसका दुरुपयोग करें या फिर जो है घर पे रह जाएँ। अगर ये कानून ना हो, तो कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, वो घर पे रह करके भी अपना अटेंडेंस दुरुपयोग कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं। दूसरे का भी माध्यम से हम लोग बनाते थे ना अटेंडेंस। ऐसा थोड़ी था कि इतना दिन से नहीं बनता था अटेंडेंस, बनता था तो हम लोग आते थे ना। और सबसे बड़ा चीज है कि ये नहीं है, 2 एनएम है, वहाँ पर एक आशा है, आंगनबाड़ी है, वहाँ पर सब लोग चली जाएंगी। एक एनएम जाके मतलब फील्ड में बैठी रहेंगी 5 बजे तक। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो नहीं है, ये हमारे इसके खिलाफ नहीं है। हमारा कहना है कि अगर 2 ANM है या कोई भी CHO है जहाँ वर्क कर रही है, FRAS के खिलाफ नहीं है। 2 अगर ANM है जो परमानेंट है और संविदा कर्मी है, वो जो जो नीति अपना रही है सरकार, FRAS जो लागू कर रही है वो दोनों को लेकर है। हम दोनों के लिए हम तैयार हैं, हम पीछे नहीं हट रहे हैं, हम FRAS की उपस्थिति के लिए रेडी हैं। परमानेंट है तो उनके ऊपर ये FRAS लागू नहीं है। नहीं लागू, मेरा यही कहना है। कहीं न कहीं ये चीज़ें तो जो सरकारी लाभ नहीं ले रही हैं, जो संविदा कर्मी हैं, उन पर ये लागू हो रहा है। कहीं न कहीं ये कुछ हद तक सही भी हो सकता है। बिल्कुल सही सही इसलिए नहीं हो सकता है कि सामान्य कार्य समान, जो हमारा है सामान्य कार्य समान अधिकार। हम समान काम कर रहे हैं, हम उनके बराबर काम कर रहे हैं। उनकी सैलरी 40-50 हो रही है, हम वही काम 15,000 में हमारी ANM कर रही है। ठीक है, जो काम के लिए जो बिहार सरकार है उसको 50,000 60,000 सैलरी दे रही है, उसी काम के लिए, उतना ही काम के लिए उतना ही कार्य एक संविदा कर्मी उतना ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव हो रहा है। वो काम को 15,000 में सरकार करवा रही है और लागू भी हमारे ऊपर कर रही है कि हमें FRAS उपस्थिति दर्ज कराए। चोर भी हमें माना जा रहा है। तो ऐसा क्यों? जैसे अभी था हम लोग का अटेंडेंस लिया जा रहा था जियो टैगिंग से, हम दे रहे थे, हम नहीं भाग रहे थे। हम आज भी FRAS देने के लिए तैयार हैं। हमारा बस कहना यही है कि ये लागू हो तो सब पे लागू हो, सिर्फ संविदा कर्मी पे लागू ना हो। सामान्य वेतन सामान्य देते हुए सामान्य वेतन देते लगता है कि बिहार सरकार आप लोगों की इस बात को, इन इस अनिश्चितकालीन जो है धरना को क्या सुनेगी? क्या आप लोगों की मांगों को माना जाएगा? बिल्कुल उम्मीद तो यही है कि सरकार हमारी मांगे को सुने। जो है हमारी जो मांगे जो है वो नाजायज नहीं है। आप हमारी मांग को देखिए, हम बस वही चाहते हैं, हम काम से पीछे नहीं हट रहे हैं, हम FRAS से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारा बस एक ही मकसद है, हम काम कर रहे हैं, जितना काम जो काम कर रहे हैं, मतलब एक परमानेंट जो कर्मचारी है जो भी है उनके उनके अनुसार उतना ही हम काम कर रहे हैं। तो हमको भी समान कार्य समान वेतन दीजिए, हम काम करेंगे। आपकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो अगली प्रतिक्रिया आप लोगों की हाँ, संघ हमारा जो संघ है जो हमें गाइड कर रहे हैं वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे रहेंगे। अंत कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, यही हम संदेश देना चाहेंगे कि जब तक हमारी माँगें पूरी नहीं होती, हम अनिश्चित काल हड़ताल पे रहेंगे। क्योंकि मान लीजिए हम कहीं गए, मतलब ड्यूटी में गए, वहाँ पे हम 9 से 5 ड्यूटी किए, 5 बजे हमारा मोबाइल ऑफ हो गया। सडनली या फिर बारिश हुआ, मेरा मोबाइल हैंग कर गया, नेटवर्क नहीं रहा, ऑफ हो गया। तो ऐसे में तो हमारा 1 दिन का सैलरी कट जाएगा। वहीं पे दो एक समय बिहार जो सरकार ने जब ये फैसला लिया है तो कहीं न कहीं कुछ लोग थे जो इसका दुरुपयोग करते थे, तो उस दुरुपयोग को ना कर पाए, इसके वजह से ना ये नियम लिया दुरुपयोग क्या NHM कर्मी ही कर रहे हैं? हाँ? दुरुपयोग बस NHM कर्मी कर रहे हैं, जो परमानेंट है वो नहीं कर रहे हैं। हाँ, यानी कि जो
कोई भी जी कोई भी नियम है वो सब पे लागू होना चाहिए, ना कि एक संविदा कर्मी ही सबसे बड़ा चोर है यहाँ पे। आपके चैनल से हम यही बोलते हैं। संविदा कर्मी भी हो जो इस तरह की चीजें करते हो, जिसकी वजह से जो है इन पर इस तरह के नियम लगाई गई हो। ठीक है, ये आपका कहना सही है कि कुछ संविदा कर्मी हैं जो समय से नहीं जाते होंगे, चाहे समय से पहले निकल जाते हैं। तो ऐसे ही अगर देखा जाए तो पहले भी अभी जियो टैगिंग से हाजिरी बन रहा था, तो उसमें सभी लोग बनाते थे और परमानेंट वाले को छोड़ दिया जाता है। जब हम लोग ज़्यादा काम करते हैं या कम काम करते हैं वो नहीं बात है। बात यहाँ है कि जब हम लोग समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए। और जहाँ तक की हाजिरी की बात है, हम लोग हाजिरी के लिए नहीं भाग रहे हैं पीछे। हम लोग हाजिरी 1 या 3, 4 या 10 बार बनाना चाहते हैं, लेकिन सभी का नौकरी परमानेंट कीजिए और सभी का वेतन बराबर कीजिए। कैडर नहीं बना है उसका कैडर बनना चाहिए। कैडर बनने के बाद हम लोग को परमानेंट कीजिए। हम लोग एफआरएस अटेंडेंस 3 बार के हम 5 बार देने के लिए तैयार हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं एसडब्ल्यूसी कैथी पे कार्यरत हूँ, एक सीएचओ हूँ, मेरा नाम श्वेता कुमारी है, ठीक है, संजौली ब्लॉक में कैथी में। वहाँ ना टॉयलेट है, ना वहाँ पानी का सुविधा है, कोई सुविधा वहाँ नहीं है। किसी तरह का सुविधा वहाँ किसी भी तरह का एक छोटा सा रूम में एसडब्ल्यूसी चल रहा है, वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। वहाँ हम 9 से 5 कैसे रहे? आप ही काफी परेशानियां होती होंगी आप। बिल्कुल काफी परेशानियां होती। मैं घर से 2 लीटर पानी लेके आती हूँ और मैं वही पी करके पूरा दिन रहती हूँ। बीच में मैं पानी कहाँ से लाऊंगी? गांव में कहाँ जाऊंगी पानी लाने के लिए? वहाँ कोई ना टॉयलेट नहीं है, कहाँ जाएं हम? और एक कोई भी सुविधा नहीं है। सुविधाएं है वो भी नहीं। बिल्कुल जरूरी सुविधाएं दें, वहाँ पे हमको व्यवस्था दें। हम 9 से 5 ड्यूटी करेंगे, हम एफआरएस अटेंडेंस देंगे, हमको समान कार्य का समान वेतन चाहिए। एफआरएस से हम पीछे नहीं हट रहे। अभी आपने सुना कि किस प्रकार से संविदा कर्मियों ने बताया कि हम लोगों को अगर मूलभूत सुविधाएं दी जाती है और सभी के साथ अगर ये नियम जो है एफआरएस कानून जो है एफआरएस उपस्थिति जो है अटेंडेंस अगर अप्लाई की जाती है, लागू की जाती है, तो हम लोग दिन में 3 बार नहीं बल्कि 5-5 बार अटेंडेंस देने के लिए तैयार है। ये आप लोगों को मैं कवरेज दिखाने का प्रयास किया विक्रमगंज अनुमंडल के संझौली प्रखंड के हॉस्पिटल से। और बाकी आप लोगों को मेरा प्रयास करा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर ना हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा एक और खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।